Hello student, after a long time you all are welcome to my YouTube channel. For a long time due to lack of time I could not provide you a video, but koi nahi, now we will start once again our video. So I will give one by one video of all chapters coming in your final examination. जो आपकी फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें जितने भी चैप्टर आने हैं उसकी वन बाई वन मैं एक एक करके आपको वीडियो दूंगा. And in this video we cover the exam oriented question. So let's start with today the chapter number 13, theme E, the value of work. और इस वीडियो में हमने सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे. और ऐसे ही जितने भी आपके चैप्टर होंगे 7-8 चैप्टर जो आपके लगभग हैं सबकी आपको ऐसे ही वन बाई वन वीडियो मिलेगी. और जिस चैप्टर की आपको थ्योरी वीडियो चाहिए हो उसको आप या तो ग्रुप में या कमेंट में एक बार बता दें कि मुझे इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन थ्योरी वीडियो चाहिए. क्योंकि अब टाइम एक्चुअली में कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर की ही सीरीज कराऊँ. क्योंकि अब आपका लाइन टू लाइन पढ़ना उससे ज़्यादा बेटर है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें. चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का जो चैप्टर है द वैल्यू ऑफ वर्क इसको स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द short answer type questions. The question number 1 is that what is an activity. तो इस हालांकि ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इसकी मैं आपको पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ. आप लोगों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार देख लेना. लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने. देखिए यहाँ पे व्हाट इज एन एक्टिविटी. तो एक्टिविटी क्या है ये बताना है. तो इसका आंसर है एन एक्टिविटी इज समथिंग यू डू और जस्ट द स्टेट ऑफ डूइंग. तो कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं तो वो क्या है, एक एक्टिविटी है. जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक एक्टिविटी है. आप वीडियो देख रहे हैं तो एक एक्टिविटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जैसा कि आप लोग बार बार पढ़ते हुए आए हैं दो हैं. कौन सी, एक तो इकोनॉमिक जिसमें मनी जनरेट होती है, पैसों का लेन देन होता है, मनी एक्सचेंज करते हैं, वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल यू सेलिंग समथिंग, कोई कुछ बेच रहा है तो उसके बदले में क्या ले रहा है, मनी ले रहा है. इसके अलावा कोई अपनी सर्विस दे रहा है ना, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, टीचर अपनी ट्यूशन पढ़ा रहा है या टीचिंग की सर्विस दे रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. और नेक्स्ट जो एक्टिविटीज आपकी है दूसरे टाइप की, सेकंड टाइप है नॉन इकोनॉमिक. इसमें क्या है, मनी जनरेट नहीं होती. तो इसका क्या मतलब है, इसमें लव हो, फीलिंग हो, केयर हो. जैसे कि आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है, आपकी माँ आपका ध्यान रखती है ना. परिवार में हम लोग देखते हैं ये सब कर रहे हैं बिना पैसों के लिए. तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो दो टाइप की हो गई, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. मैं इसमें आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा चैप्टर. तो जिन्होंने नहीं देखा वहाँ देख लें जिनको समझ ना आ रहा हो. इसलिए कम से कम टाइम में अपन खत्म करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है ये बताना है. तो जैसा कि हम लोग अभी पिछली क्वेश्चन में समझ के आए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मनी, जिसमें क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो, और परफॉर्म इन द एक्सचेंज फॉर मनी, और जो मनी के बदले परफॉर्म की जा रही हो, या हम अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं बदले में मनी ले रहे हैं, है ना. या फिर पेमेंट इन काइंड. अब पेमेंट इन काइंड क्या है तो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, मैं उसमें आपको समझा दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अभी इकोनॉमिक तो हो गया पैसे की जिसमें लेन देन हो, मनी हो. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, तो यहाँ पे देखिए एन एक्टिविटी दैट इज डन आउट ऑफ फीलिंग, ठीक है, ग्रेटिट्यूड, लव एंड केयर विथ आउट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे फीलिंग्स हो, ग्रेटिट्यूड हो, लव हो, केयर हो, ये सब क्या है नॉन इकोनॉमिक. इसके बदले में क्या नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, मनी नहीं मिल रही, पर वो काम भी इंपॉर्टेंट है, उस काम की क्या है वैल्यू है, उस वर्क की भी वैल्यू है. तो क्या होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें क्या ना हो, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. नेक्स्ट देखिए, इज द फादर ड्रॉपिंग अ सन टू स्कूल, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गिव रीजन. यदि एक फादर है वो अपने बच्चों को मान लो स्कूल छोड़ने जाते हैं रोज, तो अब आपसे पूछा ये कैसी एक्टिविटीज होगी. मान लो आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते हैं, कईयों के जाते होंगे, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को रोज पैसे देते हो, नहीं देते हो.
जब पैसे नहीं देते हैं, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक। क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक। ठीक है ना? पर आपकी केयर करते हैं माँ बाप, इसलिए आपको वहां तक छोड़ने जाते हैं, आपसे लव करते हैं ना। इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं देते हो आप उसके बदले। एज अ फादर हैज नो इंसेंटिव टू अर्न मनी थ्रू दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से फादर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसे पैसे दे, है ना। तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक। नेक्स्ट पढ़िए, नेम द डिफरेंस टाइप ऑफ पेमेंट एंड एम्प्लॉयर कैन पे एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पे करता है, जो जॉब दे रहा है, वो कौन हुआ? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, तो कैसे पेमेंट करता है? तो देखो, पेमेंट के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है मनी, ठीक है ना। मनी कैसे? कैश में। ठीक है। अब मान लो जैसे कि आप लोग ट्यूशन पढ़ते होंगे, तो ट्यूशन का जब फीस होगा, मान लो जो भी आपके 1500 या जो भी फीस है, उसको आप कैश में उसको देते हो। ठीक है ना। तो ये क्या है? सैलरी इन कैश हो गई। ओके, मंथली जो आप सैलरी दे रहे हो, किस में दे रहे हो? कैश में। और सेकंड है पेमेंट इन काइंड। अब पेमेंट इन काइंड को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि आपके चैप्टर में एक एग्जांपल दिया है कि एक फार्मर था, वो काम करता है एक किसके, तो मैंगो के बगीचे में, आम के बगीचे में काम करता है। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं और कुछ पेमेंट इन काइंड मिलती है। तो पेमेंट इन काइंड मतलब कि उसको वो क्या दे देता है? मैंगोज दे देता है कुछ, है ना, जिसकी वैल्यू मान लो 200-400 रुपए, वो क्या करती है? मैंगोज देती है। या फिर आप किसी के यहाँ काम करते हैं, ठीक है, मान लो मिल्क का काम होता है। अब मिल्क का काम होता है, तो बदले में उसने आपको कुछ मिल्क दे दिया है, खाने की चीज दे दी, तो क्या है? पेमेंट इन काइंड है। जो पैसे मिल रहा है डायरेक्ट, वो कैश होती है, पेमेंट इन कैश। और जो सामान दे दे कुछ, तो वो क्या होगा? पेमेंट इन काइंड होगा। अगला देखिए, व्हाट इज वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन क्या है? अब वैल्यू एडिशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपने मान लो, आपकी जो एग्जाम्पल उसी से समझाता हूँ बुक में। आपने 600 रुपए की वुड्स खरीदी, ठीक है, आपने एक लकड़ी को खरीदा, और आपने क्या किया? अब उसमें उसको आपने बढ़िया से अपना टाइम दिया बनाने में, आपने अपनी स्किल लगाई, ठीक है ना, आपने अपनी स्किल लगाई, आपने अपना टाइम लगाया, आपने अपनी मेहनत भी लगाई, और उससे क्या कर दिया? एक फर्नीचर तैयार कर दिया। फर्नीचर तैयार करके आपने एक चेयर बना दी। अब उस चेयर को आपने 1000 में बेच दिया। तो आपने वुड्स कितनी की खरीदी थी? 600 की। तो डायरेक्ट आपने कितने का प्रॉफिट लिया? 400 का। ये प्रॉफिट 400 का किसका है? तो वैल्यू एडिशन का। आपने उसमें जो वैल्यू ऐड की, क्योंकि कोई डायरेक्ट लकड़ी पे तो बैठ नहीं सकता है, तो आपने उसको क्या? चेयर बना के दी। तो आपने किसका काम किया? वैल्यू एडिशन का काम किया है। इसको पढ़ते हैं, एडिशन टू द वैल्यू, addition to the value of raw material at each stage of the process of transforming something into the another form is called the value addition। ठीक है ना। कोई रॉ मटेरियल है, जैसे वुड्स क्या है? रॉ मटेरियल है। उसका यूज करके आपने कुछ एक वैल्यूएबल चीज बना दी, तो क्या हो गई? कैसी हो गई? वैल्यू एडिशन आपने उसमें ऐड कर दिया। अब ये भी दोनों टाइप की हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वो कौन सा? इकोनॉमिक, क्योंकि उसने 600 में खरीदी, 1000 बेची, तो 400 रुपये प्रॉफिट कमाया। किस पे? अब 400 रुपये प्रॉफिट जो उसने कमाया है, उसमें देखो उसका टाइम भी लगा होगा बनाने में, उसकी स्किल भी लगी होगी, उसने दिन रात मेहनत भी की होगी, तब जाके वो 400 रुपये बनाए। और सेम चीज किस में भी होती है? नॉन इकोनॉमिक में भी होती है। अब इसमें कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट यही बोलता है कि डज वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी वैल्यू एडिशन हो सकता है? प्लेस है इसका? सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है। तो देखिए, यस, इसमें भी होता है। कैसे होता है? तो वैल्यू एडिशन कैन टेक प्लेस इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो। कभी भी जब आप क्वेश्चन लिखें, तो ये पूरी लाइन लिखा करो, ये क्वेश्चन से ही उठाई जाती है, केवल यस लिख के नहीं छोड़ा जाता है ना। ये छोटे बच्चे की निशानी होती है, जब छोटे में पढ़ते थे तब यस से काम चल जाता था। मछली जल में रहती है, आपने लिख दिया यस, है ना। अब पूरा लिखना चाहिए, यस मछली जल में रहती है। ओके, पूरी लाइन लिखी जाती है। अब इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, एग्जाम्पल्स है जैसे मदर व्हाइल कुकिंग एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। अब जैसे आपके घर में सब्जियां आती हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स जब आते हैं आपके यहाँ, तो क्या वेजिटेबल्स सीधे आप लोग खा लेते हैं? नहीं। मदर क्या करती है? उसमें वैल्यू ऐड करती है, अपनी फीलिंग्स ऐड करती है, ठीक है ना, अपनी फीलिंग्स ऐड करती है, अपना टाइम लगाती है, अपनी मेहनत लगाती है, और उससे क्या बनाती है? खाना तैयार करती है, सब्जी तैयार करती है, डिश तैयार करती है, और उस डिश को हम खाते हैं। तो उसने किसका काम किया? वैल्यू एडिशन का काम किया। तो इकोनॉमिक में भी वैल्यू एडिशन होता है, और नॉन इकोनॉमिक में भी वैल्यू एडिशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाट डू वी पे टू द ई रिक्शा ड्राइवर व्हेन वी हायर हिज सर्विस। जब आप किसी रिक्शा से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप उसको बदले में क्या देते हैं?
सिंपल सी बात है कि हम उसको क्या देते हैं, एक फीस देते हैं। या फिर आप लोग जैसे मंथली आ रहे हो, आप लोग अपने स्कूल जाते हो, जो टैक्सी से जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक मंथली फी या मंथली सैलरी उस टैक्सी ड्राइवर को प्रोवाइड कराते हैं ना। तो वही यहाँ पे पूछा गया है। आगे देखिए, व्हाट डू वी पे टू अ परमानेंट वर्कर, वेज और अ सैलरी। अब यहाँ पे बोला गया है, जब आपका एक कोई परमानेंट वर्कर है, मान लो आपके यहाँ कोई मेड काम करने आती है, या फिर आपको कोई सर्विस देने आया, टीचिंग की सर्विस देने आया, तो आप उसको, वेज का मतलब होता है दैनिक मजदूरी, है ना, दिहाड़ी बोलते हैं इसको वैसे हिंदी में। आप दैनिक मजदूर समझिए, मतलब कि आपके यहाँ कोई काम करने आया एक दिन के लिए, ठीक है, आपने उसको उसी दिन उसके जो भी 500 रुपए थे एक दिन के, आपने उसको दे दिए। अब वो अगले दिन आएगा, अगर आपको काम होगा तो आएगा, ना आप उस पर प्रेशर डाल सकते हैं ना वो आप पे। लेकिन यहाँ पे सैलरी किसको दी जाती है, तो सैलरी उसको दी जाती है जो परमानेंट है, मतलब इसका फिक्स 1 महीने है। मान लो आप कहीं से दूध लेते हैं तो फिक्स होता है 1 महीने दूध लेंगे, पर आप किसी डेयरी से दूध लेते हैं तब भी उतनी रुपए का आता है, मान लो 50-60 रुपए का। पर वहां पे आप क्या करते हैं, एक दिन का पेमेंट करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कल लूंगा या नहीं, है ना। पर जहाँ से परमानेंट काम हो रहा तो वहाँ क्या देते हैं, सैलरी। तो ये बात इसमें बोली गई है, वी पे सैलरीज टू द परमानेंट एम्प्लॉय ऑन अ मंथली बेसिस। जैसे टीचर है, उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, क्योंकि वो महीने में पूरे दिन पढ़ाने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फी। फी क्या है, तो फी, अब आप सब लोग स्कूल में फी को भर रहे हैं तो सब जानते होंगे, फिर भी यहाँ पे आंसर देख लीजिए। अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विस। जब हम किसी से कुछ प्रोफेशनल एडवाइस या सर्विस लेते हैं तो उसके बदले में उसको क्या कहते हैं, फीस देते हैं। अब एडवाइस क्या, तो फॉर एग्जाम्पल जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उससे क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। दवाइयाँ को वो एडवाइस के रूप में देता है, मतलब लिख के देता है कि ये दवाई आप लीजिए, तो हम उसको क्या दे देते हैं, फीस दे देते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आप क्या कर रहे हैं, एक सर्विस लेते हैं। स्कूल से क्या ले रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको चला रहा है, जैसे पीएम श्री है ना, तो आपको इससे आप क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में आप मंथली या क्वार्टरली फी वहाँ पे पे करते हैं, जैसे कि आप अपने स्कूल में करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द पेमेंट इन कैश एंड पेमेंट इन काइंड। एक एग्जाम्पल देना है कि पेमेंट इन कैश क्या है और पेमेंट इन काइंड क्या है। दोनों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो डायरेक्ट हम पैसा देते हैं वो कैश है, और जब हम काम के बदले उसको उसी का कुछ सामान दे दें तो क्या है, पेमेंट इन काइंड है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। पेमेंट इन मनी टू द वर्कर इन अ पैडी फील्ड इज, पेमेंट इज कैश। पैडी मतलब धान, तो धान की खेती होती है, इसमें कोई काम कर रहा है और आपने उसको उसको क्या कर दिया, पेमेंट इन कैश दे दिया, उस वर्कर को क्या दिया, कैश के रूप में उसकी पेमेंट कर दी शाम को। और आप एक और क्या काम कर सकते हैं कि आपने उसको 5 किलो धान दे दिए, है ना, धान सब जानते होंगे पैडी, तो आपने उसको क्या कर दिया, पैसा नहीं देके उसके बदले सामान दे दिया, उतनी वैल्यू का उसको सामान प्रोवाइड कर दिया, तो पेमेंट इन काइंड होगा ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज, गिव फ्यू एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे पूछा है कि जो कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं। अब ये मैं आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे हम लोग, आप देखते हो कहीं पे निःशुल्क खाना वितरण किया जाता है, खाना बांटा जाता है, तो क्या है, कम्युनिटी सर्विस है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसमें बदले की वो नहीं है कि आप पैसे दें या कुछ चीज़, वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं, है ना, सोशल सर्विस दे रहे हैं। इसको देखिए, एक्टिविटीज विच आर डन एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप पीपल ऑफ सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी आर कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। अब ये भी दोनों टाइप की होंगी, कौन कौन सी, तो देखिए, एग्जाम्पल आर टीचर टीचिंग लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन इन अ फ्री टाइम बाय रिटायर्ड पीपल। मान लो कोई रिटायर्ड टीचर है या रिटायर्ड कोई इंसान है, अब उसका टाइम नहीं कटता है तो फ्री में अपने अगल बगल के बच्चों को ट्यूशन सिखाता है या कोई स्किल सिखाता है, तो वो क्या कर रहा है, किसका एग्जाम्पल दे रहा है, तो कम्युनिटी सर्विस का, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड और मेडिसिन टू द अनप्रिविलेज एंड द पार्टिसिपेटिंग इन क्लीननेस इन द लोकेलिटी। जैसे जिसको ज़रूरतमंद है उसको आप क्या फूड बांटते हो, मेडिसिन बांटते हो, तो ये क्या है, कम्युनिटी वर्क हुआ, है ना, कम्युनिटी सर्विस हुई। उसके अलावा आप जैसे सड़कों पे या जो पब्लिक प्लेस होते हैं, आपने देखा हो कई बार वहाँ पे सामूहिक रूप से सफाइयाँ की जाती हैं ना, कम्युनिटी बना के सफाई अभियान चलाए जाते हैं, तो ये सब किसके अंडर में आएंगे, कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल वर्क, हम काम क्यों करते हैं। अब ये तो आपने सब जान लिया कि ये काम है एक्टिविटीज जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसे इन्वॉल्व ना हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट व्हाई वी डू नीड ऑफ वर्क, हमें वर्क करने की जरूरत ही क्यों है,
तो देखो वर्क करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लाइफ और जीवन कैसे चलेगा, जो जीवन की ज़रूरतें हमारी लाइफ में जो ज़रूरतें हैं सामान की, वो कैसे पूरी होंगी, तो पैसे के थ्रू पूरी होंगी। आप मान लो आप कहेंगे आप पेमेंट इन काइंड ले लीजिए, आप किसी धान के खेत में काम करते हैं, जैसे कि बताया गया उसने 5 किलो धान दे दी, तो क्या सिर्फ 5 किलो धान आपके लिए पर्याप्त है? नहीं, कुछ चीज़ें आप किससे सिर्फ कैश से खरीद सकते हैं। तो पीपल वर्क either to earn their livelihood or to instill a valuable sense of self worth। अपनी सेल्फ वर्थ और लाइवहुड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काम यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे आपके जो इम्पोर्टेंट थे इस चैप्टर के, और इतना आप करके जाएंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा, बस करके जाना पड़ेगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको वीडियो के जो यहाँ पे आंसर लिखे हैं उनको याद करके वहाँ लिखना पड़ेगा, तब नंबर आते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वीडियो देखने से नंबर आते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव इसके देख लेते हैं। पहला है विच ऑफ दीज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो रिलीजियस, धार्मिक, सोशल, ठीक है ना, सामाजिक, जो हिंदी जानते हैं उसके लिए सामाजिक, है ना। तो इसका क्या है, जब हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो उसके बदले में मनी मिलती है, तभी वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगी। विच ऑफ दीज इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी है जो नॉन इकोनॉमिक है, मतलब जिसमें पैसा जनरेट नहीं होता। बिजनेस बिल्कुल नहीं, पैसा जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट पैसा जनरेट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पैसा जनरेट होता है। प्रोफेशन में पैसा जनरेट होता है। प्रोफेशन समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग, तो टीचर एक क्या है, प्रोफेशन है, ठीक है ना। पेरेंटल में ये चीज़ें नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन नॉन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की आपको मीनिंग बतानी है। पहला दिया टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करने से आपको क्या, इकोनॉमिक मतलब पैसा आना चाहिए, तो किसी की हेल्प करने से पैसा आएगा नहीं। टू डोनेट, किसी को डोनेट कर दोगे, नहीं जाएगा इसमें। तो टू अर्न अ लिविंग बाय डूइंग सम वर्क, है ना, कुछ पैसे कमाना काम करके, तो यही होगा, इसमें क्या मिलेंगे आपको, पैसे मिलेंगे। आगे आपको दिया गया टू वर्क फॉर सम टाइम विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनेटरी रिवार्ड, आप किसी के लिए काम करते हैं पर आप बदले में पैसे नहीं लेते हैं, तो ये भी क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ पेमेंट इन काइंड, अभी आप समझ के आए हैं पेमेंट इन काइंड क्या होता है, सामान कुछ दे दें। तो वेज इन कैश, कैश की तो बात ही खत्म हो गई। फ्री लोडिंग टू लेबर, ये हो सकता है, ठीक है ना, इसको अभी छोड़ते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ा करो, फिर एलिमिनेट कर लिया करो, आसानी से हो जाता है। अब सैलरी एंड कैश, कैश की बात हो गई तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा फीस भी आप जानते हो कैश में दी जाती, हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा कि उसको क्या करते थे, फ्री में लोडिंग का काम। आगे देखिए, आप बेकर वाइस फ्लोर एंड अदर रॉ मटेरियल, एक बेकर है, उसने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदा 40 रुपए में, उससे ब्रेड बनाई और इसको 50 रुपए में बेच दिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, एक सैंडविच के लिए जो रॉ मटेरियल था, बाइस अ ब्रेड फॉर 50, जिसने ब्रेड खरीदी 50 रुपए में, अब उसने क्या किया, उसने सैंडविच बनाया उसका और 70 रुपए में बेच दिया। तो आपको बताना है दोनों को प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए आप सीधा सा जानते हैं, यहाँ पे 50 रुपए में बेचा है, खरीदा कितने में था, 40 का, तो इसको कितना हुआ, 10 का प्रॉफिट। नीचे क्या होता है, ये 50 में ब्रेड खरीदता है, 70 में बेचता है, इसको कितना हुआ, 20 का। तो पहले वाले को हुआ 10 का, दूसरे वाले को हुआ 20 का, तो यही ऑप्शन है, पहले वाले का 10, दूसरे वाले का 20। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको अब जल्दी मिल जाएंगे, इतने भी चैप्टर हैं सबकी मैं ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।